दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि क्या लोग सच में आपको सामने से आपके बारे में बोलते हैं या आप खुद ही सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सब खुद ही सोच लेते हैं तो फिर आप एक दिन पछताएंगे कि लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहे थे और ये सब बातें मैं ही लोगों के बारे में सोच रहा था। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढे खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। दोस्तों लोग क्या कहेंगे, अगर आप यही सोचते रहोगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है। कहा भी गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या आप भी इस रोग के शिकार हैं तो इसका तरीका बड़ा आसान है। हवाओं के भरोसे मत उड़ना, चट्टानें तूफानों का भी मुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। जब भी आप किसी अच्छे काम को करने से पहले, करने के समय या करने के बाद यह सोचें कि उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, तो आप इस खतरनाक रोग के शिकार हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। और जब भी ऐसा ख्याल दिमाग में आए तो मेरी एक बात याद कर लीजिए जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गधे को साथ लेकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में खड़े कुछ लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ, अरे तुम दोनों में से एक इस पर बैठ क्यों नहीं जाते। अरे हाँ, बूढ़ा आदमी बोला, आप ठीक कहते हैं। यहाँ कहकर बूढ़े ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और चल दिया। कुछ देर बाद जब वे एक गांव के पास से गुजरे तो कुछ गांव वाले उन्हें देखकर बोले, अरे यहाँ देखो, यहाँ कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़ा पिता उसके पीछे पैदल चल रहा है। अब बूढ़ा आदमी बेटे को गधे से उतारकर स्वयं गधे पर बैठ गया। अभी वे कुछ और आगे बढ़े थे कि एक कुएं के किनारे खड़ी कुछ स्त्रियां चिल्ला उठी, अरे इस बूढ़े को तो देखो कैसे मजे से गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है, बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बिठा लेता। यह सुनकर बूढ़े ने बच्चे को भी गधे पर अपने पीछे बिठा लिया और आगे बढ़ा। बूढ़े ने सोचा, चलो अब तो कम से कम कोई नहीं टोकेगा। मगर जैसे ही वे अभी थोड़ी दूर ही आगे बढ़े, रास्ते पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, यह गधा आपका ही है। बूढ़ा बोला, हाँ है तो मेरा ही। भला कौन सोच सकता है कि इस बेचारे गधे पर आप लोग इतना बोझ लादते होंगे। यहाँ कहकर वह व्यक्ति हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से बड़बड़ाने लगा, समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठकर सफर करता है तो बैठने वालों को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो भी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार दोनों बाप बेटे गधे से उतरे और आगे का रास्ता पैदल ही चले। तो साहब, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। बोलो तो कहेंगे, ना बोलो तो कहेंगे, धीरे बोलो तो कहेंगे, जोर से बोलो तो कहेंगे, करो तो कहेंगे, ना करो तो भी कहेंगे। इसलिए कहने वालों को भाड़ में जाने दो और सिर्फ अपने दिल की करिए। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमज़ोर है, यह उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। समाज की चिंता ज़्यादा करते हैं कि समाज क्या कहेगा। भले ही समाज या लोगों को हमारी चिंता हो या ना हो, लेकिन हमें लोगों की चिंता जरूर रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसे ही सोचकर पास कर देते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त तो खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं शायद वो वहाँ खुद कमज़ोर है, इसलिए आपका मजाक उड़ाते हैं। आपका मजाक उड़ाने से उन्हें महसूस होता है कि वह बड़े हो गए या बड़े बन गए। जब वो आपका मजाक उड़ाते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि आप कुछ है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति के कहने से कि तुम में यहाँ क्षमता नहीं है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, दिखाने दीजिए। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। इस बात से पता चलता है कि वह व्यक्ति की सोच कितनी बेकार है। अगर अच्छी सोच होती तो आपको विश्वास दिलाता, आपको आगे बढ़ने में मदद करता, आपको गाइड करता, आपका मजाक नहीं उड़ाता। जो दूसरे को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ देता है जो उसके पास होता है। मजाक वही लोग उड़ाते हैं जो भीतर से खुद कमज़ोर होते हैं, जो खुद खोखले और टूटे हुए होते हैं, वही दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी।
ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही उचित रहता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको नेगेटिव करते रहते हैं। आप ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये सोचिए कि आप कुछ करने की सोच रहे हैं, और अगर आप इसमें सफल हुए तो आप पर हंसने वाले वही लोग आपको एक न एक दिन शाबाशी देंगे, और अगर आप फेल होते हैं तो वही फेलियर आपको एक्सपीरियंस देगा। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ नहीं कर रहे लोगों से तो अच्छे है कि आप कुछ कर रहे हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं। इसलिए सोचना छोड़िए और आगे बढ़िए। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। असली सवाल यह है कि भीतर तुम क्या हो। अगर भीतर गलत हो तो तुम जो भी करोगे वह गलत ही होगा। अगर तुम भीतर सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही साबित होगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, सफलता के कई भगवान होते हैं, लेकिन असफलता के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। इसलिए असफल होने से मत डरिए। अरे जिसने प्रयास ही नहीं किया उसे सफलता और असफलता का स्वाद कैसे पता होगा। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपके आसपास का हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप सफल हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा आगे बढ़े। डूबकर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। इसलिए आप सोचना छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का काम है बात बनाना, और एक बात की फ्री में चाहे मिले या न मिले, फ्री में राय देने वाले हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। बस सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए अपनी। 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तब चलते हैं जब 5वां व्यक्ति कंधे पर होता है। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और होता क्या है, अंत में 4 लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह आपके लिए कितना ज़रूरी है, वह आपकी लाइफ के लिए कितना खास होने वाला है, उससे आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या यह काम भगवान के अनुकूल है? क्या यह काम करके भगवान को अर्पित किया जा सकता है? इन क्वेश्चन के उत्तर आपके अंतरात्मा यदि हाँ में कहे तो परिवार, समाज, संसार की सोच व उनके मजाक उड़ाने से आपको क्या मतलब। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ सांस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। अगर आप भी यह सोचकर कि क्या कहेंगे लोग कोई काम करने से रुक जाते हैं, तो आप बस उसी कंफर्ट जोन में चक्कर काटते रह जाओगे। आपका पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। फिर अंतिम समय में पता चलेगा कि कोई कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस एक डर था मन के किसी कोने में, जो आपको कोई भी आपका मनपसंद काम करने से हमेशा रोकता था। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आज संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं या जितने भी महान काम हुए हैं, वह सभी इस सोच सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग के दायरे से बाहर निकलकर काम करने से ही हुआ है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर वह भी यह सोचकर रुक जाते कि क्या कहेंगे लोग, ना ही वह महान होते ना ही कोई महान काम होता। जिस काम को वो दिल से पसंद करते थे उन्होंने वही काम किया और सफल हुए। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं सांस से मिलती है। आपको भी डरने की जरूरत नहीं है यह सोचकर कि क्या कहेंगे लोग। आप वही काम करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। अपने पैशन को कभी भी न मारें, वरना पूरा जीवन खाने पीने में ही बीत जाएगा। फिर अंतिम समय में यही सोचकर पछताएंगे कि कोई कुछ सोच ही नहीं रहा था। जिस समय से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, बस उसी समय से चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। यह समाज भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप कुछ भी करने की सोचते हैं, बहुत सारे लोग आपको यही कहेंगे कि तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें इस काम का कोई भी अनुभव नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है, ये मत करो वो मत करो। क्या है ये सब? आप सभी को इस सोच के दायरे से बाहर निकलना ही होगा। ना ही आपको रुकना है, ना ही काम को बीच में छोड़ना है। बस नियमित रूप से यूं ही चलते रहना है, अर्थात काम करते रहना है। आपके द्वारा किया गया थोड़ा थोड़ा नियमित काम आपको सफलता तक जरूर पहुंचाता है। यह समाज के लोग ऐसे ही है, जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं ये आपको रोकने लगते हैं। वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाए जीवन में।
समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने की रोटी नहीं। आपकी तरक्की से उन्हें जलन होती है, इसलिए सभी आपकी टांग खींचते रहते हैं। यह टांग खींचना तब तक नहीं बंद होता है जब तक आप अपने उस हटकर किए गए काम के शिखर पर नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वहीं अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तब सभी की राय बदल जाती है। जो आपकी टांग खींचते थे अब वहीं आपकी वाहवाही करते नहीं थकते, वहीं कहने लगते हैं मैं तो जानता था यह सफल जरूर होगा। इसमें इस हद तक जुनून है कि इसको सफल होना ही था, इसलिए दुनिया के लोग क्या कहते हैं इस बात की कभी भी परवाह न करते हुए वही काम करें जिसमें आप माहिर हैं, जिस काम को आप दिल से करना चाहते हैं, जिस काम को करने से आप कभी थकते नहीं। दिन हो या रात हो, आप कभी रुकते नहीं। शुरुआत में जिस काम को करने के पैसे भी न मिले तो भी आप करने के लिए तैयार हो। आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही हो तो भी करने के लिए तैयार हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। याद रखें, आप वही काम करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। यह सोचकर कभी ना रुके कि क्या कहेंगे लोग। आपको इस सोच से बाहर निकलना ही होगा। जब तक आप इस सोच यानी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग से बाहर निकलकर काम नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। आपको हर हाल में इस सोच से बाहर निकलकर काम करना ही होगा, तभी आप वहाँ सब कुछ हासिल कर पाएंगे अपने जीवन में जिसकी आपने लंबे वक्त से कामना की थी, जिसके लिए दिन रात एक कर मेहनत किया था। गलतियाँ इंसान से होती है, यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वो भगवान ना हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो भूल हो ही जाती है। आज के इतने बिजी लाइफ में किसके पास इतना समय कि दूसरों के बारे में सोचे कि उसने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसा दिखता है, किससे मिलता है, क्या काम करता है, कैसा काम करता है। ये सब तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसे जी लीजिए। क्यों बेकार की बातों में उलझकर अपनी ज़िंदगी को बेजान बना रहे हैं। दोस्तों, जीवन में याद रखिए कि जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है उसे कीजिए। दूसरों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या कहेंगे लोग। ये ज़िंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी ये रात तो सुबह का इंतज़ार करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी भी आप अपने खजाने यानी लॉकर की चाबी कभी भी भूल से दूसरों के हाथों में देते हैं? तो क्या आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस पैसों से भी कम कीमती है जो आप अपने हैप्पीनेस और सक्सेस की चाबी दूसरों को दे देते हैं? अगर लोग आपकी थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं तो आप खुश हो जाते हो, और अगर थोड़ी सी बुराई कर देते हैं तो आप उदास हो जाते हो। आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए, आप क्या पसंद करेंगे? जिंदगी भर लोगों से डरकर जीना या अपनी खुद की बनाई हुई फ्री और हैप्पी लाइफ? फैसला आपके हाथ में है।